अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, अगर आपकी अम्मी आपसे कहती हैं या आपकी बड़ी बहन या आपकी फैमिली मेम्बर या आपके फ्रेंड्स आपसे कहते हैं कि हिजाब उतार लो, शादी है, इतनी बड़ी महफिल है, ज़रूर तुम्हें कोई ना कोई पसंद कर लेगा और एक अच्छे घर का रिश्ता तुम्हें आ जाएगा। वरना ये हिजाब में जब तुम रहोगी तो तुम दिखोगी ही नहीं, तो कोई तुम्हें कैसे पसंद करेगा और कहाँ से बड़े घर के अच्छे रिश्ते आएंगे। यानी फंक्शंस में ये सोचकर हिजाब उतार लेना कि अच्छे रिश्ते कैसे आएंगे। देखिए, कुछ बहनें हैं जो घर में बड़ी सादगी से बड़े बड़े कॉटन के दुपट्टे में अपने आप को लपेट के रखती हैं, मगर जहाँ फंक्शन की बात आ गई, किसी की शादी की, किसी के बर्थडे की, किसी की इंगेजमेंट या किसी का अकीका वगैरह, तो बस आप ऐसी बहनों को पहचानोगे ही नहीं। यानी फंक्शन में सब लड़कियां बिल्कुल एकदम हीरोइन बनकर पहुंच जाती हैं। यानी हमारी बहनें जो घर में साफ़ सुथरे चेहरे के साथ नमाजी दुपट्टों में लपटी हुई होती हैं, फंक्शंस में उनके मेकअप, उनके खुले बाल, उनकी स्टाइलिश ड्रेसिंग, उनकी हाई हील्स, उनके परफ्यूम्स, उनकी हंसी मजाक, सब कुछ ही निराला हो जाता है। आप ऐसी बहनों में फ़र्क ही नहीं कर सकते कि ये वही लड़की है जो कभी घर में दुपट्टों में लपटी हुई होती थी और ये जो फंक्शन में खुले बाल के साथ हंसी मजाक करती नज़र आ रही है, ये वही लड़की है। अस्तगफिरुल्लाह। जबकि फंक्शन हॉल एक ऐसी जगह होती है जहाँ महरम नॉन महरम सभी मौजूद होते हैं, जहाँ नज़र की हिफाजत करना मुश्किल हो जाता है, जहाँ म्यूज़िक वगैरह इतनी ज़ोर से बजाई जाती है जिससे बंदा और बहक जाए। और कुछ पेरेंट्स भी अपनी बच्चियों को यही कहकर फंक्शन में लेके जाते हैं कि अच्छे से तैयार होकर चलो, वरना अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर। एक हदीस आप सुन लें कि अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी। यानी अगर आपके घर वाले भी कह रहे हैं कि हिजाब उतार लो, इसका मतलब है वो आपको इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि आप अल्लाह की नाफरमानी करो, आप अल्लाह के हुक्म पर मत चलो, आप अल्लाह और उसके रसूल की इताअत मत करो। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, महफिलों में औरतों का अलग थलग इंतज़ाम है तो फिर चलो ठीक है, बट अक्सर ऐसे नहीं होता, तो आप हिजाब के मामले में थोड़ी एहतियात बरता करें। और एक बात याद रखें कि अगर आप फंक्शंस में बेपर्दा होकर जाओगी तो बेपर्दा लोगों के ही रिश्ते आएंगे, और बापर्दा होकर जाओगी तो बापर्दा घरानों के ही रिश्ते आएंगे। और अगर रिश्ते खूबसूरती के और बेपर्दगी के बेस पर हो रहे हैं तो फिर कुछ दिनों में ये खूबसूरती भी ख़त्म हो जाएगी। और बात अगर खूबसूरती की ही है तो फिर दुनिया खूबसूरत चेहरों से भरी पड़ी है, और जो भी आपसे सिर्फ खूबसूरती की बेस पर शादी करेगा, कल उसको आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत चेहरों में इंटरेस्ट आने लगेगा। तब आपका क्या होगा? इस नादान लम्हे का क्या होगा जब महफिलों में आपने सिर्फ अपनी खूबसूरती बताकर रिश्ता करने के लिए हिजाब उतार दिया था। मेरी बहनों, आप हिजाब में रहो और किसी के भी कहने पर या किसी भी महफिल में जहाँ मिक्स गैदरिंग है, जहाँ महरम नॉन महरम होते हैं, वहाँ तो बिल्कुल भी हिजाब ना उतारो। आप जितना अल्लाह से डरोगी उतना ही अल्लाह आपको अल्लाह से डरने वाला शौहर अता करेगा, जो आपको मुकम्मल पर्दे में ही पसंद करेगा और हमेशा आपकी कदर करेगा। देखिए, माशाल्लाह से हमारी कुछ बहनें हैं जो मुकम्मल हिजाब में ही शादियों में जाती हैं। तो अगर आप मुकम्मल हिजाब में शादियों में जाती हैं और वहाँ आपको कोई भी मुकम्मल हिजाब में नज़र नहीं आता है, बल्कि जो बेहिजाब होती हैं वो आपको ऐसी नज़रों से देखती हैं जैसे ना जाने आपने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया या ना जाने कौन सा नमूना उठकर शादियों में आ गया, आपका मजाक उड़ाया जाता है, तो आप ना फ़िक्र ना करें। अल्लाह की नज़र में आपकी बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू है और इज़्ज़त आपको अल्लाह देगा, लोग थोड़ी देंगे। इसलिए लोगों के हंसी मजाक उड़ाने और उनकी तीखी नज़रों को आप अवॉइड कर दिया करें, टोटली अवॉइड कर दिया करें, और अपने हिजाब पर, अल्लाह के हुक्म पर कायम रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी कदर कीमत इन बेहिजाबियों से कहीं ज़्यादा है जो एक बापर्दा खातून का मजाक उड़ाती हैं, क्योंकि वो तो दरअसल आपका नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्मों का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मजाक उड़ा रही हैं, और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रही हैं। देखिए, आप ऐसी बहनों के लिए भी हिदायत की दुआएं करें जो पब्लिक प्लेस पे, जो शादियों में बेपर्दा घूमती हैं। और देखिए, लोगों के मजाक उड़ाने पर आप अपना हिजाब ना उतारें, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर अपने हिजाब पर मजबूती से कायम रहें, और जिसे जो करना है कर ले। आप ये क्लियर कह सकती हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।